हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका। मैं कुमारी सीता मध्य विद्यालय सिकठी बुजारी से। प्यारे बच्चों, आज मैं आपकी हिंदी कक्षा के लिए कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक किसले भाग 2 से पाठ 8 बचपन के दिन, जिनकी विधा है संस्मरण और लेखक है APJ अब्दुल कलाम। बच्चों, इसका सारांश हम लोग जान कर लिया और मैं उम्मीद भी कर रही हूँ कि आप लोग इसका वाचन भी कर लिए होंगे। तो चलिए इसके हम लोग आज प्रश्न अभ्यास को करेंगे। यह रहा हमारा प्रश्न अभ्यास। सही विकल्प चुनकर लिखिए। भूतपूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म कहाँ हुआ था बेटा? इसका ऑप्शन सही है तमिलनाडु में। और ब रामानंद के पिता थे, कौन थे? सरकारी सेवक, किसान या व्यवसायी या मंदिर के पुजारी? ये थे मंदिर के पुजारी। अब्दुल कलाम के बचपन में कुल कितने मित्र थे? 2, 4, 5 कितने मित्र थे? 3 मित्र थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके दूसरे सवाल पर। हाँ, APJ अब्दुल कलाम को शिक्षा ग्रहण करने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो इसको ध्यान से सुनिए आप लोग, मैं बोल रही हूँ। APJ अब्दुल कलाम को शिक्षा ग्रहण करने में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक कठिनाइयों आदि कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यह आंसर इतना ही। अब यहाँ पे जान लें कि सामाजिक और आर्थिक कठिनाई क्या थे। आर्थिक कठिनाई वह था क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार के थे, उन्हें धन का अभाव था, इसलिए उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। क्योंकि वो, आप लोग को पता है कि पेपर बेच करके स्कूल में पढ़ते थे, पेपर बेचते थे, उसके बाद उससे जो पैसा मिलता था उससे अपना पढ़ाई की फीस वगैरह जमा करते थे। और हो गया धार्मिक यह था बेटा कि वे जाति से मुस्लिम थे। ठीक है, इससे भी उनके सामाजिक और धार्मिक भेदभाव का शिकार होना पड़ता था। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दूसरा सवाल पर। तो इसका आंसर यही रहेगा, पहले सवाल का आंसर यही रहेगा, APJ अब्दुल कलाम की शिक्षा ग्रहण करने में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक आदि। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल हम लोग का है, रामानंद के पिता ने दोनों दोस्तों के प्रति भेदभाव का व्यवहार करने वाले शिक्षक से क्या कहा और ऐसा उन्होंने क्यों कहा? यह हम लोग का दूसरा सवाल है। यह रहा पहला सवाल हम लोग का, यह दूसरा सवाल है। उन्होंने क्यों कहा, इसका आंसर हम आप लोग ध्यान से सुनेंगे। रामानंद के पिता ने दोनों दोस्तों के प्रति भेदभाव का व्यवहार करने वाले शिक्षक से कहा, इन निर्दोष बच्चों के दिमाग में इस प्रकार का सामाजिक असमानता का विष नहीं घोलना चाहिए। ठीक है, उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि विद्यालय ज्ञान प्राप्ति का केंद्र होता है, यहाँ सबको समान रूप से शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है। ठीक है, यह हो गया हम लोग का दूसरे सवाल का उत्तर। ठीक है, आप लोग ध्यानपूर्वक मुझे सुने भी होंगे। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे में पाठ वाक्य बनाइए। वाक्य बनाइए, यह रहा व्याकरण पक्ष है। वाक्य बनाइए। गली, पाठशाला, शिक्षक, इच्छा और तीव्र, इन 5 शब्दों से आप लोग को एक एक वाक्य बनाना है। हम लोग को ऐसा वाक्य बनाना है जिनमें हम इन शब्दों का प्रयोग कर सकें। तो गली, इस समय बहुत सारे, देखिए गली के कई वाक्य हम लोग बना सकते हैं, लेकिन फिर भी लिखिए। अब देखो, अभी एक वाक्य में आप लोग को बता रही हूँ, आप लोग भी बनाइएगा इस तरह से। इस समय गली गली में चुनाव के चर्चे हैं। ठीक है, इससे और भी आप लोग, गली आगे जाके मुड़ जाती है, गली में कैसा शोर है, ये सारे वाक्य हैं। और दूसरा हम लोग शब्द सुने, पाठशाला। पाठशाला, पाठशाला समय पर जाओ, पाठशाला समय पर जाओ। ठीक है, हमने पाठशाला शब्द का प्रयोग किया, समय से पाठशाला जाओ, ये भी हो गया। चलो पाठशाला,
ये भी हो गया। चलिए अगला शब्द हम लोग का है शिक्षक। क्या है? शिक्षक। शिक्षक ने पाठ को पढ़ाया। शिक्षक ने पाठ को पढ़ाया। ठीक है, जैसे मैं आज आप लोगों को बचपन के दिन पाठ को पढ़ा रही हूँ, तो शिक्षक ने पाठ को पढ़ाया। आगे हो गया इच्छा। इच्छा, मेरी इच्छा है कि मैं अभिनेत्री बनूं। आप लोग की भाई क्या इच्छा है? मेरी इच्छा है मैं अभिनेत्री बनूं, क्योंकि हमें शब्द का प्रयोग करके, जो शब्द दिए उनका प्रयोग करके वाक्य बनाना है। तो इसे हम बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। मैं आप लोगों को एक एक वाक्य का उदाहरण दे रही हूँ, तो आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे, इस तरह से और भी वाक्य बनाएंगे। आगे हो गया तीव्र। हम लोग का तीव्र माने तेज होता है। तीव्र, बहुत ही तीव्र आंधी है। जब भी हम वाक्य बनाएंगे तो इसके अर्थ से वाक्य नहीं बनाएंगे, जो शब्द दिया है ठीक उसी के शब्द से हम वाक्य बनाएंगे, न कि उसके अर्थ से बनाएंगे। तीव्र मान इच्छा माने कामना हो जाता है, तीव्र माने तेज हो जाता है, तो तेज से कामना से हम लोग नहीं बनाएंगे। शिक्षक का अध्यापक भी होगा, तो इससे हम नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे तो इसी शब्द से, जो शब्द दिया हुआ है। ठीक, तो बहुत ही तीव्र आंधी है। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं। आगे का हम लोग का ये सवाल है, दूसरा सवाल व्याकरण पक्ष का। पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द होता है, एक तरह से हम लोग समानार्थी शब्द कह लें तो, मतलब एक ही शब्द में कई ठो अर्थ जब निकलते हैं, उसे हम लोग पर्यायवाची। एक ही शब्द के कई अर्थ, कई अर्थों के लिए भी हम एक शब्द का प्रयोग नहीं, हम कई शब्द, एक शब्द से हम लोग कई अर्थ निकाल लेते हैं। जैसे देखो, कमल को हम लोग जलज भी कहते हैं, पंकज भी कहते हैं, पद्म भी कहते हैं, सरोज भी कहते हैं, लेकिन सबका अर्थ क्या होता है? कमल। उसी तरह से एक सब अर्थ के लिए हम लोग कई शब्दों का प्रयोग करते हैं, वह पर्यायवाची कहलाता है। धनी, धनी का पर्यायवाची आप लोग ध्यान से सुनेंगे। धनी, धनी, धनी का पर्यायवाची हो गया अमीर। धनाढ़ है। धनाढ़। और हो गया संपत्तिवान। संपत्तिवान, जिसके पास बहुत अधिक संपत्ति होती है वह भी धनी होता है। ठीक है, अब हम लोग का दूसरा वाला हम लोग लिख लें। दूसरा क्या है? घर। हम लोग का दूसरा हो गया घर। तो घर को हम लोग क्या बोलते हैं? गृह, सदन, भवन, निकेत, ठीक है। और अगला व्यक्ति हम लोग का एक बनाना है। व्यक्ति का हो गया आदमी, लोग, आदमी, लोग, जन, और भी होगा, मैं इतना ही बता रही हूँ, और भी आप लिख सकते हैं। जन, पुरुष। ठीक है, अगला हम लोग का शब्द हो गया दीन। क्या हो गया? दीन। दिन माने दिवस, जो हम लोग दिन रात करते हैं, दिवस, वही दिन है। दिवस, वार, हर दिनों के अंदर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वार जुड़ा होता है, वही वार है। वार, दिवा आदि भी नाम इसके हैं। ठीक है, और अगला हम लोग का हो गया है पत्नी। पत्नी, पत्नी का भी आप लोग इसी पाठ में पढ़े हैं, जीवन संगिनी। पढ़े हैं कि नहीं? हाँ, तो लिखिए पत्नी का हो गया भार्या, सहगामिनी,
सहगामिनी, अर्धांगिनी, और आप लोग संगिनी, जीवन संगिनी भी सुने हैं। तो हो गया। इस तरह से आज हम लोगों का यह पूरा पाठ कंप्लीट हुआ, पूरा पाठ कंप्लीट हुआ। और हाँ, एक आप लोगों को एक कार्य है,